हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में यूहान शाओनिंग से कहते कि क्या तुम असिस्टेंट ही रहना चाहती हो। तो शाओनिंग कहती कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे तो लगता है कि हर क्लाइंट के साथ मसला है, लेकिन मसला क्या है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस कंडीशन में फिर आखिर में क्या कर सकती हूँ। यूहान कहता है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम बदल गई हो। शाओनिंग कहती कि हाँ, मैं बदल गई हूँ, लोग बदल जाते हैं, तुम खुद को भी देखो, तुम भी वो यूहिंग नहीं हो जिसको मैं जानती थी। ये कहकर शाओनिंग अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद शाओनिंग यूहिंग के लिए ब्लैंकेट और पिलो सोफे पर रख कर वापस चली जाती है। यूहिंग यहाँ पर बैठा शाओनिंग की कई हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। इन्हीं बातों को सोचते हुए इसको शाओनिंग की वो बात याद आती है जो शाओनिंग ने यूहिंग से हाई स्कूल में कही थी। दूसरी तरफ शाओनिंग भी यूहिंग की कई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। कहती है कि क्या मैं वाकई में ही सब कुछ अवॉइड कर रही हूँ। यूहिंग जब उठ रहा होता तो इसकी टांग टेबल पर लग जाती है। ये आवाज सुनकर शाओनिंग बाहर आने ही वाली होती, लेकिन दरवाजा खोलकर ये रुक जाती है। यूहिंग भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन शाओनिंग बाहर नहीं आती। अगली सुबह शाओनिंग जब हॉस्पिटल जा रही होती है तो ये यूहिंग से कहती है कि आज वीकेंड है, क्या तुम आज हॉस्पिटल नहीं जाओगे। यूहिंग कहता है कि मेरी एक क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है, उसके बाद जाऊंगा। शाओनिंग को चाहता हुआ देखकर यूहिंग इससे कल के लिए सॉरी कहता है। शाओनिंग कहती है कि 4 बजे के बाद हॉस्पिटल विजिटर्स को अंदर आने नहीं देता। अगर तुम मॉम से मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें जल्दी करनी होगी। ये कहकर शाओनिंग चली जाती है। शाओनिंग अब मॉम के पास आ जाती है। ये मॉम से पूछती है कि आपके साथ वाली पेशेंट डिस्चार्ज हो गई है। तो मॉम कहती है कि नहीं, उनकी कल रात डेथ हो गई है। ये सुनकर शाओनिंग को दुख होता है। ये मॉम के लिए परेशान भी होती है और कहने लगती है कि मैंने डॉक्टर साहब के बारे में पूछा था, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बहुत तेजी से रिकवर कर रही हैं। मॉम शाओनिंग से कहती है कि इस उम्र में मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। शाओनिंग कहती है क्या फिक्र नहीं करें। ये मॉम को बताने लगती है कि आज यूहिंग आपसे मिलने के लिए आएगा। मॉम शाओनिंग से कहती है कि जब भी तुम फ्री होगी तो क्या तुम पुराना घर साफ कर सकती हो, मैं वहाँ पर वापस शिफ्ट होना चाहती हूँ। शाओनिंग कहती है कि मॉम आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाह रही हैं। मॉम कहती है कि मेरी तबीयत तो पहले से बेहतर है, केयर टेकर की मदद से मैं चल सकती हूँ। मॉम कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि मैं घर नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर शाओनिंग रोने लगती है। मॉम कहती है कि ये जगह घर की तरह वार्म नहीं है। शाओनिंग कहती है कि अगर आप डिस्चार्ज होना चाहती है तो ठीक है, लेकिन आप अपसेट मत हो। मॉम शाओनिंग के आंसू साफ करते हुए कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ। अब शाओनिंग यूहिंग को कॉल करती है, लेकिन इसका नंबर बिजी जा रहा होता है। शाओनिंग यूहिंग को मैसेज कर देती है कि मॉम घर वापस जाना चाहती हैं। मॉम अपने आखिरी दिन हॉस्पिटल में गुजार के बहुत अपसेट होंगी। जब यूहिंग को शाओनिंग के मैसेज आते हैं तो ये एक क्लाइंट के साथ होता है। यूहिंग शाओनिंग के मैसेज पढ़ लेता है। अब ये क्लाइंट यूहिंग से कहने लगता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट सिंघे हेडक्वार्टर्स में ही साइन करना होगा। ये क्लाइंट यूहिंग से कहता है कि तुम्हें फिर से एक ट्रिप पर जाना पड़ेगा। तो यूहिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। दूसरी तरफ शाओनिंग के सारे कलीग्स यूहिंग की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। सॉफिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओनिंग कहती है कि मेरे रिश्तेदार भी यहीं पर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन शोले कहता है कि ये तो यूहिंग की मॉम का वार्ड है ना। शाओनिंग कहती है कि हाँ, मैं उनसे मिलने के लिए आई थी। शाओनिंग अब मॉम को आंटी कहकर इशारा करती है और इनसे कहने लगती है कि ये मेरे कलीग्स हैं। सॉफिंग यूहिंग की मॉम से कहता है कि फ्लावर्स मैं आपके लिए लाया। तो शाओनिंग कहती है कि तुम मुझे दे दो। सब ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि शाओनिंग जो फैमिली की तरह बिहेव कर रही है। तो शाओनिंग फौरन से कहने लगती है कि केयर टेकर अभी आकर इन सब चीजों को संभाल लेगी। यूहिंग की मॉम इन सबका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है कि तुम सब लोग शाओनिंग के सीनियर्स हो, तो तुम लोग काम पर इसका ख्याल रखा करो। शाओनिंग बहुत अच्छी है। ये यूहिंग की मॉम को रोकने के लिए फौरन से इनको थैंक्स बोलने लगती है। शाओनिंग कहती है कि मैं सिर्फ यूहिंग की मॉम से 2 दफा ही मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन ये इतनी नाइस है कि मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है। अब देंगे यूहिंग की मॉम के पास आकर बैठ जाती है। कहने लगती है कि मैं और यूहिंग कॉलेज में एक साथ थे, हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मॉम कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को परेशान कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास केयर टेकर है। और ये शाओनिंग का नाम लेने ही वाली होती है कि शाओनिंग यूहिंग की मॉम को देखती है तो ये फौरन से बात को कवर करते हुए यूहिंग का नाम ले लेती है। लेकिन सिस्टर सिंह देख लेती है कि यूहिंग की मॉम की फैमिली के तौर पर शाओनिंग का नाम भी लिखा होता है। सॉफिंग यूहिंग की मॉम से ये कह रहा होता है कि हमारा डिपार्टमेंट तो फैमिली की तरह है। सिस्टर सिंह से कहता है कि क्या आप कुछ नहीं कहेंगी। सिस्टर सिंह कहने लगती है कि हाँ हाँ, हमारा डिपार्टमेंट तो फैमिली की तरह है। ये शाओनिंग से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। शाओनिंग सिस्टर सिंह को पानी लाने के लिए कहती है। सिस्टर सिंह जब पानी भर रही होती है
तो यहाँ पर नर्सेस ये बात कर रही होती है कि बेड नंबर 16 की जो पेशेंट है उनकी डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी है। ये कह रही होती है कि वो हर रोज अपनी मदर इन लॉ की टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आती है। इतने में ये नर्स ये भी कह देती है कि मैंने सुना है कि बैंक में काम करना आजकल बहुत मुश्किल है। अब सिस्टर सिंह सारे इवेंट्स को याद करने लगती हैं और इनको यही बात रियलाइज होती कि पहले तो शॉनिंग और यूहिंग के इनकाउंटर इनको अजीब लगते थे, लेकिन असल में ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब सिस्टर सिंह जब शॉनिंग के साथ वापस जा रही होती हैं तो ये अभी भी शक में दिखाई दे रही होती, इसलिए ये शॉनिंग से कहने लगती हैं कि यूहिंग वैसे तो परफेक्ट है लेकिन उसकी बीमार मॉम उस पर बर्डन है। शादी करने से उसकी वाइफ यूहिंग का ये बर्डन शेयर कर सकती है। शॉनिंग कहने लगती है कि फैमिली कभी भी आप पर बर्डन नहीं होती, चाहे सबका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे तो एक और फैमिली मेंबर आ जाता है जिस पर बीमार इंसान रिलाई कर सकता है और ये तो काफी खुशी की बात है। सिस्टर सिंह कहते हैं कि मैं तो रिलेशनशिप्स में किसी किस्म का भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शॉनिंग कहने लगती है कि क्या सारे बोझ उतार फेंकने से आप वाकई में खुश रह सकती हैं? ये बात वाकई में सिस्टर सिंह को सोच में डाल देती है। इतने में साफ फैंग शॉनिंग को बुलाने के लिए आ जाता है। शॉनिंग जैसे ही अंदर आती है तो सिस्टर सिंह सॉफिंग को गौर से देख रही होती है। सॉफिंग कहते हैं कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है? सिस्टर सिंह कहते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम बर्डन हो या नहीं। ये कह कर के रूम में चली जाती हैं। अब सिस्टर सिंह जब यूएन की मॉम को सी ऑफ कर रही होती है तो ये नेम प्लेट को उल्टा कर देती है। अब जाते हुए सॉफिंग शॉनिंग से कहता है कि क्या तुम नहीं जाओगी? तो फिर सिस्टर सिंह कवर करते हुए कहती है कि शॉनिंग के रिलेटिव भी तो हॉस्पिटल में है ना, तो वो कैसे जा सकती है? ये कहते हुए सिस्टर सिंह इन दोनों को यहाँ से लेके चली जाती है। शॉनिंग यूएन की मॉम से कहती है कि मैं तो बहुत डर गई थी और मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाएंगी। मॉम कहती है लेकिन तुम लोग अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, इस वजह से मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। शॉनिंग कहती है कि आप डेंगू की वजह से परेशान हो रही हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें क्योंकि यूहिंग इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। मॉम शॉनिंग से कहने लगती है कि वैसे भी इन सब सालों में यूहिंग ने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। शॉनिंग ये बात सुनकर हैरान दिखाई दे रही होती है। अब सॉफिंग सिस्टर सिंह से कहता है कि आज मौसम काफी अच्छा है, क्यों ना हम लोग बाकी का वीकेंड एक साथ गुजारे। सिस्टर सिंह कहती है कि हम कोलीग्स होने के साथ साथ कंपेटिटर्स भी हैं, इसलिए वीकेंड पर इस तरह मिलना सही नहीं है। सॉफिंग कहता है कि फिर तुम मुझे अपना कोलीग मत समझो, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच हैं। सिस्टर सिंह सॉफिंग से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ सीक्रेट मैरिज के बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर सॉफिंग कंफ्यूज हो जाता है तो सिस्टर सिंह कहती है कि तुम्हारे चेहरे ने जवाब दे दिया है और टैक्सी आ गई है। जाते हुए सॉफिंग से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सॉफिंग कहता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, मैं इसको कैसे पसंद कर सकता हूँ। अब चियो अपने फिजिकल फिटनेस एग्जाम के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पे इसके साथ आई होती है, इसको अपने डैड की कॉल आती है तो ये अपने डैड को बताती है कि चियो ने अपना रिटन एग्जाम पास कर लिया है। अब शॉनिंग जब हॉस्पिटल से आ रही होती है तो ये मॉम की कई बातों के बारे में सोच रही होती है। मॉम ने से कहा होता है कि यूएन के डैड की डेथ के बाद यूएन किसी से भी कोई बात नहीं किया करता था और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद तो ये और ज्यादा अपसेट हो गया था, लेकिन मैं नहीं जानती कि कुछ टाइम बाद जिंदगी की तरफ वापस लौटने में यूएन की किसी ने मदद की थी या फिर उसने ऐसा खुद किया था। शॉनिंग कहती है कि शायद ये वही लड़की हो सकती है जो यूएन का क्रश थी। इतने में यूएन भागता हुआ यहाँ पर आ जाता है। शॉनिंग यूएन से कहती है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। यूएन कहता है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम थी। कार में बैठकर शॉनिंग यूएन से कहती है कि क्या तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे? यूएन कहता है कि देखे हैं। शॉनिंग कहती है कि मैं तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? यूएन कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में डॉक्टर साओ की कॉल आ जाती है। डॉक्टर साओ यूएन को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। यूएन कहते हैं कि क्या मेरी मॉम ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकती है? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ। ये सुनते ही यूएन खुश हो जाता है और पूछता है कि हम ये मेडिसिन मॉम को कब दे सकते हैं? डॉक्टर साओ कहते हैं कि अगले हफ्ते से। यूएन कभी भी थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर शॉनिंग यूएन का हाथ पकड़ लेती है। यूएन शॉनिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है। घर पर आने के बाद शॉनिंग यूएन के बाल ट्रिम कर रही होती है। कहने लगती है कि क्या तुम इस हालत में मॉम से मिलने के लिए जा रहे थे? यूएन कहता है कि मेरे पास अपने बालों को सही करवाने का वक्त ही नहीं था। शॉनिंग यूएन को बताती है कि मॉम के साथ वाले बेड पर जो पेशेंट थी कल रात उसकी डेथ हो गई। उनका बेटा रोते हुए इस बात पर पछता रहा था कि वो आखिरी बार अपनी मॉम से नहीं मिल पाया। मॉम भी काफी अपसेट दिखाई दे रही थी। शॉनिंग कहती है कि मैं ये बात समझती हूँ कि तुम मॉम की मेडिसिन के लिए ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि तुम्हें बाद में ये पछतावा ना हो कि तुमने अपनी मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। शॉनिंग कहती है कि इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम लोग घर बेच दें, फिर हमारे पास मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे आ जाएंगे और इस तरह से तुम भी मॉम के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकोगे। यूएन शॉनिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है और मैं सब कुछ अवॉइड भी कर रहा था। शॉनिंग कहती है कि मॉम को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो सिर्फ तुम ही उनको मोरल सपोर्ट दे सकते
सकते हो। शाओनिंग कहती है अगर अब पहले से वक्त बदल गया है, तो तुम्हारी डैड की डेथ हुई थी तब तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे पास मैं हूँ, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ होंगी, तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। युएंग शाओनिंग से कहता है कि हमें घर बेचने की जरूरत नहीं है, तुम पैसों वाला मामला मुझ पर छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मॉम से ज्यादा मिलने के लिए जाया करूंगा। शाओनिंग कहती कि ठीक है। युएंग शाओनिंग से कहते लेकिन तुम भी अब से अपने क्लाइंट्स पर फोकस करोगी। शाओनिंग कहती कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब शाओनिंग अपने क्लाइंट्स पर काम करना शुरू कर देती है। युएंग भी ऑफिस में होते हुए मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है। फिर युएंग और शाओनिंग मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। मॉम इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश दिखाई दे रही होती है। आज ऑफिस में सिस्टर शेंग शाओनिंग और युएंग को ही देख रही होती है कि दोनों ऑफिस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब सॉफेंग ने सिस्टर शेंग को बात करने के लिए बुलाया होता है। सॉफेंग कहते हैं कि जब से मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँ तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या युएंग और शाओनिंग रिलेशनशिप में है। सिस्टर शेंग कहती है कि क्या तुम खुद सब कुछ समझ नहीं सकते, तुम भी जानते हो कि हमारे बैंक के रूल्स कितने सख्त हैं। सॉफेंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ डिवीजन 2 में इसी वजह से एक लड़की का ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। सिस्टर सिंह कहती है कि हाँ बहुत ही सख्त रूल्स हैं यहाँ के। तो जॉफिंग कहते हैं कि क्या तुमने इस वजह से इनकार किया है। जॉफिंग सिस्टर सिंह से कहता है कि मैंने सारी रिसर्च की है। सिस्टर सिंह कहती है कि तो तुम इस बारे में मुझे भी बताओ। जॉफिंग कहता है कि अगर हम दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड कर लेंगे, पहले तो हम यही देखेंगे ना कि हम रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ चल सकते हैं या नहीं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। सिस्टर सिंह कहती है कि तुमने सारे मामले के बारे में रिसर्च की है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप सीरियस होगा। सॉफिंग कहता है कि हम दोनों ही अपनी 30s में हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हूँ। सॉफिंग कहता है कि मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप तुम्हारे बर्डन में इजाफा कर सकता है, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी। सॉफिंग कहता है कि हमें बहादुरी से इस दुनिया की खूबसूरती को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिस्टर सिंह कहते हैं लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा रिलेशनशिप बुरी तरह खत्म नहीं होगा। ये कहकर सिस्टर सिंह चली जाती हैं। आज शाओनिंग वेई के साथ एक टेंपल आई होती। वेई शाओनिंग को कहती है कि ये एमुलेट युएंग की मॉम को सेफ रखेगा। शाओनिंग इसके लिए वेई को थैंक्स बोलती है। अब युएंग और शाओनिंग बहुत नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन के रिजल्ट बताने वाले होते हैं। ये युएंग से कहते हैं कि रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ये सुनकर शाओनिंग और युएंग बहुत खुश जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस मेडिसिन से तुम्हारी मॉम की बीमारी कंट्रोल दिखाई दे रही है। युएंग कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर मॉम ये मेडिसिन लेती रहेंगी तो वो बहुत जल्द रिकवर कर सकती हैं। डॉक्टर कहता है कि ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, जो तुम्हारी मॉम की भी कंडीशन है उसको देखते हुए वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हैं। इस पर युएंग और शाओनिंग खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में टीचर पेयर्स की फॉर्म में एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, लेकिन युएंग टीचर से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। शाओनिंग भी पीछे खड़ी युएंग को देख रही होती है। यहाँ पर कोई भी युएंग का साथ उसके डैड वाले केस की वजह से नहीं देना चाह रहा होता। टीचर सबसे पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई युएंग की मदद करना चाहता है, तो शाओनिंग युएंग की मदद करने के लिए आ जाती है। अब युएंग अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देता है और शाओनिंग को देखकर उसको अच्छा लग रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।